हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एस स्टडी सेंटर पर। आज हम आपको बीएससीएजी थर्ड सेमेस्टर सब्जेक्ट प्रक्षेत्र संरचना शक्ति एंड मशीनरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हम आपको जो प्रश्न पढ़ाने जा रहे हैं वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों, जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जिससे मेरी कोई वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो बच्चों, आज का ये पहला प्रश्न है, ट्रैक्टर ऐसी मशीन को कहते हैं। ट्रैक्टर ऐसी मशीन को कहते हैं। ऑप्शन ए है जिसमें इंजन लगा होता है। ऑप्शन बी जो चार पहियों से चलती है। ऑप्शन सी जिसमें ट्रैक्शन पैदा होता है। ऑप्शन डी जो सामान ढोने के काम आती है। इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। जल्दी जल्दी मेरे बच्चों इसका कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे भाई बहनों के पास ये वीडियो पहुँच सके, क्योंकि पेपर नज़दीक आ गए हैं, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कोर्स को खींचना पड़ेगा। तो मेरे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें ट्रैक्शन पैदा होता है। ट्रैक्शन ऐसी मशीन को क्या कहते हैं जिसमें ट्रैक्शन पैदा होता है। तो बच्चों, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, मध्यम आकार के ट्रैक्टर होते हैं। ऑप्शन ए 10 से 15 हॉर्स पावर। ऑप्शन बी 20 से 50 हॉर्स पावर। ऑप्शन सी 25 से 30 हॉर्स पावर। ऑप्शन डी 40 हॉर्स पावर। इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 से 30 हॉर्स पावर। मध्यम आकार के ट्रैक्टर जो होते हैं ये 25 से 30 हॉर्स पावर के होते हैं। चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ट्रैक्टर के इंजन का तेल बदल देना चाहिए। ऑप्शन ए 40 घंटे बाद। ऑप्शन बी 60 घंटे बाद। ऑप्शन सी 80 घंटे बाद। ऑप्शन डी 120 घंटे के बाद। इसका राइट आंसर क्या होगा, आप कमेंट कीजिएगा जल्दी से। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हम देखते हैं क्या हो जाएगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 120 घंटे। ट्रैक्टर के इंजन का तेल हमें कितने घंटे बाद बदल देना चाहिए, 120 घंटे बाद। इसका राइट आंसर होगा। दो और मेरे बच्चों, इस प्रश्न को आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। इस प्रश्न को आप नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है। चलो बच्चों, शुरुआत कर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इंजन से नीले धुएं निकलने का कारण है। ऑप्शन ए ईंधन की मात्रा अधिक जलती है। ऑप्शन बी ईंधन के साथ स्नेह जलता है। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, और ये प्रश्न भी दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंधन के साथ स्नेह जलता है। इंजन से धुएं निकलने का कारण ईंधन के साथ स्नेह जलता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दो बच्चों, हमारा प्रश्न नंबर 5 है, हमारे देश में कृषि शक्ति प्रति हेक्टेयर लगभग प्रयोग होती है। ऑप्शन ए एक हॉर्स पावर। ऑप्शन बी 1.5 हॉर्स पावर। ऑप्शन सी 0.5 हॉर्स पावर। ऑप्शन डी 0.75 हॉर्स पावर। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें जल्दी से जल्दी कोर्स को खींचना पड़ेगा। तो बच्चों, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.5 हॉर्स पावर। चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, यांत्रिकी खेती से समय की बचत, श्रम की बचत, ज्ञान की बचत, ए और एंड बी दोनों। इसमें क्या होगा यांत्रिकी खेती से। तो बच्चों, इसका बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पिछली बार ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर दोनों में पूछा गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी दोनों। इसमें यंत्र की खेती से समय की बचत और साथ ही साथ श्रम की बचत दोनों होती है। समय की बचत और श्रम की बचत, ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, भारतवर्ष में निम्न मशीनीकरण संभव है। संपूर्ण मशीनीकरण, चयनित मशीनीकरण, ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, फटाफट इसका आंसर आ जाना चाहिए सभी लोगों का। तो बच्चों, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
चयनित मशीनीकरण, भारतवर्ष में निम्न मशीनीकरण संभव है। चयनित मशीनीकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, कृषि में कृषि अभियंत्रण का योगदान है ज्ञान बढ़ाने के लिए, समय बचाने में, या श्रम बचाने में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इस प्रश्न को सबसे पहले आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, इस बार परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों इसमें उपरोक्त सभी ऑप्शन में नहीं दिया गया, लेकिन इसके ये 3 आंसर ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों आंसर इसके राइट आंसर हैं। ज्ञान बढ़ाने में भी होता है, समय बचाने में भी होता है, और श्रम बचाने में भी होता है। कृषि में कृषि अभियंत्रण का योगदान इन तीनों में होता है मेरे बच्चों। तो इसमें आप 5वां ऑप्शन बना सकते हो अपनी तरफ से, उपरोक्त सभी। ये आप काट दो, इनमें से कोई नहीं काट दो, इसमें लिख दो उपरोक्त सभी। ठीक है, चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इंजन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस प्रश्न का। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए बाह्य दहन इंजन, ऑप्शन बी अंतर्दहन इंजन, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से जल्दी सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों। इंजन कितने प्रकार के होते हैं? इंजन 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 बाह्य दहन और नंबर 2 अंतर्दहन। ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, किया गया कार्य होता है बल गुणे दूरी, दूरी बट्टे बल, या बल बट्टे दूरी, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों ये प्रश्न तो साइंस का भी है, जीके में भी ये प्रश्न आ जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों आपको बता दें, आज जो 5 तारीख को परीक्षा हुई है ICAR की, इसमें ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्रश्न 3rd सेमेस्टर में ज़रूर आने वाला है, और पिछली बार ये 1st सेमेस्टर में पूछा गया था ये प्रश्न। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बल गुणे दूरी। किया गया कार्य क्या होता है हमारा? किया गया कार्य बराबर सूत्र होता है ये हमारा बल गुणे दूरी, नोट कर लो आप। चलो बच्चों शुरुआत चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो बच्चों हमारा 11वां प्रश्न है, अंतर्दहन इंजन से चलने वाला ट्रैक्टर बनाया गया है 1800 ईस्वी पूर्व, 1876 ईसा पूर्व, 1920 ईसा पूर्व, 1940 ईसा पूर्व। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1876 ईसा पूर्व। अंतर्दहन इंजन से चलने वाला ट्रैक्टर जो बनाया गया था ये हमारा 1876 ईस्वी में बनाया गया था। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, भारतवर्ष में अब प्रति 1000 भूमि पर प्रयोग किए जाने वाले ट्रैक्टर की संख्या है 5 से 7 ट्रैक्टर, 8 से 10 ट्रैक्टर, 12 से 15 या 20। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 से 15 ट्रैक्टर। जो भारतवर्ष में अब तक 1000 प्रति हेक्टेयर भूमि पर प्रयोग किए जाने वाली ट्रैक्टर की संख्या है वो 12 से 15 ट्रैक्टर है। तो बच्चों ये प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये डाल लेना आप, नोट कर लो इस प्रश्न को। चलो बच्चों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा प्रश्न संख्या 13 प्रश्न नंबर है, चेन टाइप ट्रैक्टर प्रयोग किए जाते हैं सूखी भूमि पर, बाग बगीचों में, दलदली और बालू वाली भूमि पर, पथरीली भूमि पर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दलदली और बालू वाली भूमि पर। ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, क्लच स्लिप करता है, क्लच लाइनिंग के घिस जाने पर, स्प्रिंग के ढीले होने पर,
क्लच प्लेट में तेल जाने पर, उपरोक्त सभी कारणों द्वारा। तो बच्चों ये प्रश्न इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये नोट कर लो आप और जल्दी से आप इसका हमें आंसर बता दीजिए। जल्दी से सभी लोगों का आंसर आ जाना चाहिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लच लाइनिंग के घिस जाने पर। क्लच जो हमारा ये स्लिप करता है, ये क्लच लाइनिंग के घिस जाने पर करता है। तो बच्चों चलो, उम्मीद है आपको ये मेरे प्रश्न समझ आ रहे होंगे। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, गियर बॉक्स का मुख्य कार्य है शक्ति स्थानांतरण, चाल और टार्क की आवश्यकता अनुसार शक्ति स्थानांतरण, ट्रैक्टर को रोकना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाल और टार्क की आवश्यकता अनुसार शक्ति स्थानांतरण। जो ये गियर बॉक्स का मुख्य कार्य है, इसका मुख्य कार्य होता है चाल और टार्क की आवश्यकता अनुसार शक्ति स्थानांतरण। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, ट्रैक्टर के पहियों की चाल टार्क के समानुपात होती है, टार्क के विलोमानुपात होती है, दोनों में नहीं, या दोनों में से किसी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी ऑप्शन को लॉक कर लो बच्चों। टार्क के विलोमानुपाती पहिए की चाल जो होती है, ये टार्क के विलोमानुपाती होती है। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, ट्रैक्टर को मोड़ते समय विभेदक देता है दोनों पहियों को एक ही गति, अंदर वाले पहियों को अधिक गति, बाहर वाले पहियों को अधिक गति, दोनों पहियों को अधिक गति। तो बच्चों आपको ये प्रश्न तो जरूर मालूम होना चाहिए, आप भी गाड़ी चलाते हो। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस बार परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। जल्दी से आप इसका हमें आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाहर वाले पहियों को अधिक गति। ट्रैक्टर को मोड़ते समय विभेदक जो देता है, ये बाहर वाले पहियों को अधिक गति देता है। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 से हमारा, इंजन पीटीओ की चाल प्रति मिनट होती है 350 चक्कर, 540 चक्कर, 750 चक्कर, 1000 चक्कर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों चलो देखते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 540 चक्कर। इंजन पीटीओ की चाल जो होती है, ये 540 चक्कर होती है। कितनी होती है, 540 चक्कर। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सॉरी दोस्तों इसमें मिस्टेक हो गई है बच्चों, इसमें 20 की जगह 21 लिखा हुआ है, पर कोई दिक्कत नहीं, हमें तो प्रश्न हल करने हैं। तो बच्चों, ट्रैक्टर की इंजन की ओवर हार्लिंग करते हैं 1000 घंटे बाद, 1500 घंटे बाद, 3000 घंटे बाद, 4000 घंटे बाद। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, डाल लो आप और जल्दी से हमें इसका आंसर बता दीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4000 घंटे बाद। ट्रैक्टर की इंजन की ओवरहालिंग जो हम करते हैं, ये हम 4000 घंटे बाद करते हैं। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, अगले के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, इंजनों में स्नेहन प्रणाली का कार्य है तेल का अधिक ठीक से जलाना, इंजन की ब्रेक शक्ति को बढ़ाना, इंजन को अधिक भार पर नियंत्रित करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, हम देखते हैं फिर इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं सबसे पहले किसका राइट आंसर आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंजन की ब्रेक शक्ति को बढ़ाना। तो बस बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्नेहन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है पॉजिटिव पंप, नॉन पॉजिटिव पंप, सेंट्रीफ्यूल पंप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट कीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, इसको जल्दी से आप नोट कर लो और हमें इसका आंसर बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा। जल्दी से सभी का आंसर आ जाना चाहिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉजिटिव पंप। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, इंजनों में स्नेहन तंत्र इंजन को बिना अधिक घर्षण के चलता है, इंजन को ठंडा करता है, इंजन की भागों को ठोकर से बचाता है, उपरोक्त में से सभी कार्य करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। बच्चों ये प्रश्न पिछली बार 3rd सेमेस्टर में पूछा गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से आप इसका कमेंट कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो बच्चों। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी कार्य। ये दो बच्चों,
ये सभी कार्य करता है। इंजनों में स्नेहन तंत्र इंजन को ये बिना अधिक घर्षण के चलता भी है और इंजन को ठंडा भी करता है और इंजन की भागों को ठोकर से भी बचाता है। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा होगा ना आपको। चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इंजनों को नहीं चलाना चाहिए यदि प्रेशर बताता है 1 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कोई प्रेशर नहीं। क्या बताता है इसमें? जल्दी से कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट आ जाने चाहिए। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर पर। इंजनों को नहीं चलाना चाहिए यदि प्रेशर बताता है 2 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। अगर प्रेशर बता रहा है तो हमें इंजन को नहीं चलाना चाहिए। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ज़्यादा धूल वाली स्थिति में स्नेहा सॉरी बच्चों इसमें स्नेहक हो जाएगा यहाँ पे, का वरना में टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे ज़्यादा धूल वाली स्थिति में स्नेहक को बदल देना चाहिए 10 घंटे बाद, 20 घंटे बाद, 50 घंटे बाद, 70 घंटे बाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो हमें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। फिर हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 10 घंटे बाद। क्या हो जाएगा? 10 आवर्स, 10 घंटे बाद। ज़्यादा धूल वाली स्थिति में स्नेहक को बदल देना चाहिए, 10 घंटे बाद हमें बदल देना चाहिए। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, वाल्व टाइमिंग का समायोजन किया जाता है पिस्टन की चाल पर, क्रैंक शेफ्ट के घुमाव पर, पिस्टन की चाल के अनुसार, उपरोक्त किसी पर नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रैंक शेफ्ट के घुमाव पर। जो वाल्व टाइमिंग का समायोजन किया जाता है ये क्रैंक शेफ्ट के घुमाव पर किया जाता है बच्चों। तो चलो बच्चों दोस्त चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति स्ट्रोक पर खुली रहती है इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, दोनों नहीं, उपरोक्त किसी पर नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ। सबसे पहले आप इसे इम्पोर्टेंट का निशान लगा लो इसमें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, परीक्षा में आने के चांस हैं। आने के चांस क्या है? ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों। ये प्रश्न अगली बार पूछा गया है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था, थर्ड सेमेस्टर में भी आया था। तो बच्चों जल्दी से देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बच्चों इसमें कुछ भी खुला नहीं होता है, इसमें इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों नहीं। जब बच्चों से शक्ति स्ट्रोक होता है तो इसमें कुछ भी नहीं खुलता है, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों नहीं। तो बच्चों चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारा, दहन क्रम समायोजित किया जाता है सिलेंडरों की संख्या के अनुसार, ईंधन की मात्रा के अनुसार, पिस्टन की चाल के अनुसार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलेंडरों की संख्या के अनुसार दहन क्रम समायोजित किया जाता है, ये सिलेंडरों की संख्या के अनुसार किया जाता है बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों, इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। चलो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, वायु शोधक का कार्य है हवा को ईंधन में मिलाना, ईंधन को शोधित करना, हवा को साफ करके इंजन को देना, ईंधन की मात्रा निश्चित करना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हवा को साफ करके इंजन को देना। वायुरोधक शोधक का जो कार्य होता है ये हवा को साफ करके इंजन को देता है। ठीक है बच्चों, चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 तरफ मेरे बच्चों। चलो इसका भी आंसर देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, पिछली बार परीक्षा में पूछा गया है ये प्रश्न, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। तो बच्चों इसमें बोल रहा है, डीजल इंजन में एंटीनाक के गुण का आकलन किया जाता है आकेटन की गुण से, सीटेन की गुण से, विस्कोटिक सॉरी बच्चों विस्कोसिटी से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी कमेंट करो बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। तो बच्चों चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, C10 की गुण से। डीजल इंजन में एंटीनाक की गुण का अपकलन किया जाता है, ये C10 की गुण से किया जाता है बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का अनुपात अधिक दृष्टि से लाभ के लिए होता है। ऑप्शन ए 10:1, ऑप्शन बी 15:1, ऑप्शन सी 13:1, ऑप्शन बी डी 20:1। इसमें से राइट आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13:1, 13:1।
1। पेट्रोल इंजन में हवा और ईंधन का अनुपात जो होता है ये 13:1 होता है। ये आपको याद करके रखना है बच्चों, इस बार परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, याद कर लो बच्चों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजनों में संपीड़न अनुपात अधिक रखते हैं। तेज हवा को अच्छी तरह मिलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए, इंजन को संपीड़न के समय क्रम ताप के लिए, किसी के लिए भी नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करो, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईंधन को जलाने के लिए। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन बी, ईंधन को जलाने के लिए। डीजल इंजनों में संपीड़न अनुपात अधिक रखते हैं, ये हम ईंधन को जलाने के लिए रखते हैं बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन में संपीड़न दाब होता है 60 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर या दोनों नहीं या 100 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर। डीजल इंजन में संपीड़न दाब जो होता है ये 45 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है बच्चों, 45 किलोमीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है, याद रखना बच्चों। चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक जोड़ी बैल औसतन उपलब्ध कराता है 1.5 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर, 0.5 से 0.7 हॉर्स पावर या 2 हॉर्स पावर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करो। और सबसे पहले इस प्रश्न को नोट कर लो, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो इस प्रश्न का, फिर हमें इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, 0.5 से 0.7 हॉर्स पावर। एक जोड़ी बैल का औसतन उपलब्ध जो कराता है ये 0.5 से 0.7 हॉर्स पावर उपलब्ध कराता है। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शक्ति स्थानांतरण दक्षता सबसे अधिक होती है बेल्टी पुली द्वारा, चेन द्वारा, गियर द्वारा, बेल्ट द्वारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों इसका आंसर कमेंट करो, जल्दी जल्दी। तो बच्चों चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गियर द्वारा। शक्ति स्थानांतरण दक्षता सबसे अधिक होती है ये गियर के द्वारा होती है बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 90 डिग्री कोण पर शक्ति स्थानांतरण के लिए प्रयोग करते हैं स्पेयर गियर को, हेलिकल गियर को या बेवल गियर को या रेक और पेनियन गियर को। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो, किसको हम करते हैं इसमें, राइट आंसर का क्या हो जाएगा। तो चलो बच्चों देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेवल गियर द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन सी, बेवल गियर द्वारा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये, मेरे बच्चों इस प्रश्न को नोट कर लो जल्दी जल्दी, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो बच्चों अगर हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, इंटर कल्चर क्रियाएँ कहलाती हैं जुताई, खेत को उर्वरा करना, फसल जमने के बाद भी सभी क्रियाएं, फसल जमने और कटने के बीच की भूमि संबंधी क्रियाएं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। बहुत ही बढ़िया, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, वेरी वेरी मोस्ट, पिछली बार भी परीक्षा में पूछा गया था, इस बार फिर परीक्षा में आएगा बच्चों ये प्रश्न। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, इस प्रश्न पर सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं हम इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फसल जमने और कटने के बीच की भूमि संबंधी क्रियाएं। इंटरकल्चर जो क्रियाएं कहलाती हैं ये फसल जमने और कटने के बीच की भूमि संबंधी क्रियाओं को हम इंटरकल्चर क्रियाएं कहते हैं। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 40। बच्चों उम्मीद है आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। हम प्रश्न संख्या 40 पर आ गए हैं और 10 प्रश्न बाकी हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना, आपको जरूर कुछ ना कुछ लाभ होगा। जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे जरूर उन्हें कुछ ना कुछ लाभ होगा बच्चों। और इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे हमारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गए हैं मेरे बच्चों। तो चलो बच्चों देखते हैं ये प्रश्न क्या बोल रहा है। तो बच्चों ये प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र निकाई गुड़ाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये तो प्रश्न आपको मालूम ही होगा बच्चों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये, इंटर में भी आया था ये प्रश्न। आप पढ़ते आ रहे हैं, अगर आपने इंटर में एग्रीकल्चर लिया होगा तो आपने ये प्रश्न को पढ़ा होगा। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये प्रश्न आपने पढ़ा होगा, सेकंड में भी पढ़ा होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये।
ऑप्शन ए हल, ऑप्शन बी कल्टीवेटर, ऑप्शन सी हैरा, ऑप्शन डी सिपस्वेलर। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कल्टीवेटर। वही हमारा पुराना आंसर जो हम पढ़ते आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बच्चों ये। निकाई गुड़ाई में के लिए प्रयोग होता है कल्टीवेटर। किसका प्रयोग किया जाता है, कल्टीवेटर का। तो चलो बच्चों, मेरे दोस्तों, चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 41 से हमारा मैकेनिकल मल्चिंग की जाती है हैंडो द्वारा, कल्टीवेटर द्वारा, पावर के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी सभी लोगों के आंसर आ जाने चाहिए। तो बच्चों चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैंड हो द्वारा। हैंड हो द्वारा, हम पेन चेंज कर लेते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैंड हो द्वारा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, हैंड हो द्वारा। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्पीयर द्वारा दवा छिड़की जाती है घोल के रूप में, पाउडर के रूप में, दोनों ए एंड बी, घोल के रूप में और पाउडर के रूप में दोनों में की जाती है, या फिर पेड़ों पर द्रव की बादल के रूप में की जाती है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या हो, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घोल के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए घोल के द्वारा। स्पीयर द्वारा जो दवा छिड़की जाती है ये हमारी घोल के रूप में छिड़की जाती है। तो बच्चों चलो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मशीनीकरण की अड़चनें हैं धन की कमी, मजदूरों में कृषि क्षेत्र की कमी, दोनों, उपरोक्त में से सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि बच्चों भारत में मशीनीकरण के में अड़चनें हैं, ये धन की कमी भी इसमें होता है, इसमें मजदूरों की कृषि क्षेत्र में भी कमी है, दोनों, यानी कि ये दोनों भी हैं इसमें, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि अभियंत्रण की शाखाएं हैं सिविल अभियंत्रण, सामाजिक वन की, फार्म शक्ति एवं मशीनरी, या कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं किस किसका आंसर आता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें, सिविल अभियंत्रण। कृषि अभियंत्रण की शाखाएं जो हैं ये सिविल अभियंत्रण हैं। ये कृषि अभियंत्रण की शाखा सिविल अभियंत्रण जो है ये कृषि अभियंत्रण की शाखा है बच्चों। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि अभियंत्रण की शाखा है। अब इसमें कृषि अभियंत्रण पूछा है और पीछे पूछा गया था कि कृषि अभियंत्रण की शाखाएं हैं। ध्यान से पढ़ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। ये दोनों प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये दोनों प्रश्न परीक्षा में आएंगे, यही तुम्हें कन्फ्यूज करने वाली प्रश्न है। इसमें बोल रहा है कृषि अभियंत्रण शाखा है, कृषि की, अभियंत्रण की, कला की, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अभियंत्रण की। कृषि अभियंत्रण किसकी शाखा है, अभियंत्रण की। तो बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन की ब्रेक अप शक्ति प्राप्त होती है पिस्टन के ऊपर, क्रैंक के ऊपर, फ्लाई व्हील के ऊपर, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो। हम आपको 2 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट कीजिएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लाई व्हील के ऊपर। जो इंजन की ब्रेक शक्ति प्राप्त होती है ये हमारी फ्लाई व्हील के ऊपर इंजन की ब्रेक शक्ति प्राप्त होती है बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात कितना होता है, 7:1 से 10:1, 11:1 से 13:1, 14:1 से 21:1, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फिर हम आपको इसका राइट आंसर बताते हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 14:1 से 21:1 डीजल इंजन संपीड़न का अनुपात होता है। तो बच्चों इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इस बार परीक्षा में आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि ये प्रश्न पिछली बार आ चुका है बच्चों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारे स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच सके, जिससे वो अपनी तैयारी कर सकें बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पेट्रोल इंजन में अधिनियंत्रण किया जाता है ईंधन की मात्रा बढ़ाकर, ईंधन की मात्रा घटाकर, ईंधन और हवा की मात्रा घटा बढ़ाकर, ईंधन और हवा
के अनुपात को बढ़ाकर। तो बच्चों इसमें से राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो। और इस वीडियो को जिसने लाइक ना किया हो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर ले। तो बच्चों चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आंसर, इसको लॉक कर लो बच्चों। ईंधन और हवा की मात्रा घटा बढ़ाकर हम पेट्रोल इंजन में अधिनियंत्रण किया जाता है। ईंधन और हवा की मात्रा को घटा बढ़ाकर हम पेट्रोल इंजन में अधिनियंत्रण किया जाता है बच्चों। तो चलो बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बच्चों ये हमारा लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो बच्चों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। हम आपको इस प्रश्न का आंसर अगली वीडियो में बताएंगे, या आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछ सकते हैं। तो बच्चों हम देखते हैं ये प्रश्न बोल क्या रहा है। तो इस प्रश्न बोल रहा है पेट्रोल इंजनों में गवर्नर हार्टिंग का कारण है। पेट्रोल इंजनों में गवर्नर हार्टिंग का कारण है। ठीक से पढ़ना बच्चों। ऑप्शन ए इसमें है इंजन में स्नेहन का ना होना। ऑप्शन बी है गवर्नर का ठीक से कार्य न करना। ऑप्शन सी है ईंधन की मात्रा का कम होना। ऑप्शन डी है ईंधन की मात्रा का अधिक होना। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आप कमेंट करो। कमेंट करके इसका आंसर हमें बताना। हम आपको इसका आंसर बाद में बताएंगे अगली वीडियो में, या आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपको इसका आंसर बताना होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है। मेरे चैनल को S&S स्टडी सेंटर मेरे चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। एंड लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।